हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है साक्षी। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक दूसरा वर्कशीट 3। क्या है तो चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर एज डेसिमल। और उसका वर्कशीट 3 देखेंगे। हम लोग ने फर्स्ट और 2 देख चुका है पिछले वीडियो में, और हम लोग ने अलग अलग एक वीडियो बनाया है वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 का। अब हम लोग देखेंगे वर्कशीट 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल एज रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए, इतना तो हम लोग को पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जब तक वो प्राइम नंबर ना बन जाए, और जब तक वो सबसे छोटा नंबर ना बन जाए, वो क्या होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहता। जब वो प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, तब वो क्या होता है, तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाता है। तो यही हम लोग को ये बताना है कि इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग को ये सारे क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब वो कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है तो हम लोग काटेंगे कैसे, इतना तो हम लोग को पता है क्योंकि हम लोग क्लास 7th में है। तो इतना तो हम लोग को पता है कि 0 पॉइंट मतलब 0 पॉइंट है तो 1 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना नंबर लिखेंगे। पॉइंट के बाद जितना भी नंबर रहेगा उतना हम लोग 0 लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, 0 तो हम लोग ने लिखा कि 0 के बाद पॉइंट के बाद 2 था तो हम लोग ने 2 0 लिखा। तो वैसे ही हम लोग को इसको बनाना है। मैं बताती हूँ कैसे करना है। देखिए, पहले हम लोग को सबसे ऊपर में लिखना है 25/100। 100 कैसे, तो क्योंकि हम लोग का जो पॉइंट से पहले कितना है, दो पॉइंट के बाद 2 नंबर है 25, तो पॉइंट के बाद हम लोग का 2 जीरो आएगा, 0 0 2 जीरो आएगा हम लोग का। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ गया, तो 1/4 हम लोग का क्या आंसर आ गया, 1/4 हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। ये कैसे, देखिए यही था हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म, हम लोग को निकालना है ये 10 क्वेश्चन में। देखिए कैसा है कि बहुत सिंपल है। हम लोग ने ये नंबर लिया, उसके बाद जितना पॉइंट के बाद जितना भी नंबर है उतना 0 डालना रहेगा, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 5 हो, कुछ भी 6 7 जितना भी रहेगा उतना हम लोग 0 डालेंगे और उसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये दोनों क्या है, 1 और 4 दोनों प्राइम नंबर है, वो दोनों किसी से नहीं कट सकता है। ठीक है, देखिए जो 4 है ना वो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 1 जो है वो प्राइम नंबर है, तो वो क्या होगा, वो डिवाइड ही नहीं होगा। इसके लिए क्या हो गया, हम लोग का प्राइम नंबर आ गया। अब वैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 52/1 0 0 0। यहाँ पे 3 है, 3 नंबर है, 3 नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 ही नंबर को लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। 3 नंबर है तो हम लोग ने 3 नंबर लिखा, अब इसको कट करेंगे। यहाँ पे आया कितना, 2, और ऐसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 2 4 1 2 6 टाइम में कट गया, 26 कितना आ गया, 26। और इसको अगर काटे तो 500। ठीक है, तो 26 को काटे तो 13, और यहाँ पे काटे तो 250 आ गया। 13/250 माइनस लगा देंगे यहाँ पे 250, 13/250। देखिए जैसे हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे, वैसे उस फॉर्म में हम लोग को लाना है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको एक बार हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, ये इन्फिनिटी जाएगा। जैसे हम लोग 4 इन्फिनिटी ना आता है, लेकिन ये प्राइम नंबर हो गया ना, 30 नहीं 20। अगर हम लोग काटे भी तो कैसे कटेगा, ये कटेगा ही नहीं। इसका आंसर आ गया हम लोग का कि 13/250, 13/250 हम लोग क्या आ गया, आंसर आ गया। हम लोग का क्या था, यहाँ पे माइनस था तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिख दिए, यहाँ पे माइनस था तो हम लोग यहाँ पे माइनस डाल दिए। आंसर में, डिवाइड में आप दे चाहे ना दे, आप कटने वाले में दे चाहे ना दे, लेकिन आपको यहाँ पे जब वो आंसर आ जाएगा तब आपको डिवाइड का सॉरी माइनस का साइन देना है। क्या है, अगर क्वेश्चन में है तो, डिवाइड का साइन, तो हम लोग भी डिवाइड का साइन डालेंगे, सॉरी डिवाइड माइनस, सॉरी माइनस का साइन हम लोग डालेंगे। अगर हम लोग के क्वेश्चन में माइनस का साइन है तो हम लोग माइनस का साइन डालेंगे हम लोग आंसर में। चाहे वो हम लोग नहीं डाल सकते डिवाइड में, आपकी मर्जी, आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो नहीं डालिए।
लेकिन आंसर में आप माइनस का साइन जरूर डालिएगा। फिर हम लोग का जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, 7.50। 7.50 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे तो जगह भर गया है तो हम लोग इसको साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ने एक एरो दे दिया और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इरेज कर दिए तो फिर हम लोग का आंसर नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 750/100। 750/100 अगर इसको कटे तो हम लोग डायरेक्ट डिवाइड ही कर लेते हैं। 3 यहाँ पे आ गया, 6, 1 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे कितना आ गया, 7, 14। ये भी कट सकता है हम लोग का, तो हम लोग किससे काटे, यहाँ पे कितना आ गया, 7 और 2 तो 75/, यहाँ पे कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में ये कट जाएगा। फिर ये भी कटेगा कितने टाइम्स में, 15, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स में। एक बार हम लोग करके देखते हैं, 3, 7, 5 से लगाएंगे तो हम लोग का 5 टाइम्स में 35 कट गया, 2, 5, 50, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, 75 ठीक है, और 75 को करके देखते हैं तो हम लोग का 15 2 और 5, 15 देखिए आ गया। तो ये क्या हो गया, ये भी हम लोग को प्राइम नंबर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। 15/2 क्या है, प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर है, 15 प्राइम नंबर है चाहे ना है उसका हम लोग कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 हम लोग का क्या है, प्राइम नंबर है। 2 हम लोग का क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब आता है हम लोग का जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, 2 माइनस 2.51, सॉरी 15। तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 215/100, यहाँ पे आ गया कितना, 1। और हम लोग इसको डिवाइड करके ही देखते हैं, वैसे ये होगा तो नहीं, किससे करें, 3 और 8 नहीं होगा, 5 से करते हैं हम लोग, डायरेक्ट ही 5 से करते हैं। 420 कट गया, 150 100 और 20 टाइम्स में कट जाएगा, 20 टाइम्स में कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा तो 43/20, और माइनस का साइन है तो हम लोग माइनस का साइन, आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ गया कितना, तो 36। 1000 यहाँ पे आ गया हम लोग का 18, यहाँ पे आ गया हम लोग का 500, 500 ठीक है। फिर हम लोग ने इसको काटा 9, ये हो गया हम लोग का कितना, 250, 250। अब ये नहीं होगा तो 9/250, ये कटेगा, किससे कटेगा, तो ये 7 हो गया तो होगा ही नहीं, ये 9 है, और 9 से लगाए अगर हम लोग तो हो सकता है, यहाँ पे हम लोग 2 लगाएंगे, 18, तो 15, 15 में से 8 गया तो 7, और ये कट गया 0। किसके टाइम में, 7 के टाइम में 63 ही आता है, तो यहाँ पे 7 आ गया, मतलब ये नहीं होगा। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, तो हम लोग का आंसर आ गया 9/250, 9/250। ये इसमें माइनस नहीं है तो हम लोग माइनस का साइन नहीं डालेंगे, देख के डालिएगा, सब में माइनस का साइन मत डाल दीजिएगा और सब में माइनस का साइन डालिएगा भी नहीं, इसमें मत डालिएगा, और जिसमें रहे, जिसमें माइनस का साइन रहे क्वेश्चन में, उसमें हम लोग का आंसर में हम लोग को माइनस का साइन देना है, इसके अलावा हम लोग को नहीं देना है। ठीक है, आ गया हम लोग का 96। हम लोग काटे तो ठीक है, अगर तो किससे कटेगा, ये नहीं कटेगा। 48/5 माइनस का साइन है तो अब यहाँ पे आ गया 31.25, 31.25, 31.25/100, 100 100 आया। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे,
यहीं पर कर देते हैं हम लोग इसको सॉल्व। यहाँ पे आ गया। अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, कट करते हैं, तो होगा कि नहीं होगा, तो ये 5 के टाइम्स में हो सकता है, उसके अलावा तो किसी में नहीं हो सकता है, क्योंकि 8 20, तो ये कटेगा नहीं कटेगा। हम लोग 5 से ही लगाते हैं, 3 1 2 5, 5 से 6 टाइम में 30 कट गया, 1 2, यहाँ पे आया 2 10 कट गया, 2 5 5 टाइम्स में 6 2 5, यहाँ पे आ गया हम लोग का कितना 20। अब ये कटेगा तो हाँ ये कट सकता है। यहाँ पे क्या 1 5 1 2 2 10 2 5, यहाँ पे काटे 1 2 5, इसको काटे यहाँ पे आया कितने टाइम्स में, तो 4 टाइम्स। 4 5 से 20 आता है ना, तो यहाँ पे लिख लिया हम लोग 1 2 5 बाई 4, 1 2 5 बाई 4। तो ये माइनस में नहीं है, तो हम लोग इसको माइनस में नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको माइनस में नहीं लिखेंगे, जो माइनस में है उसी को बस माइनस में लिखेंगे। इसको हम लोग यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 16 32 बाय 1 0 0, इसको काटे तो यहाँ पे आ गया 8 1, और यहाँ पे आ जाएगा 6। एक बार करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 8, कट गया। 3 1 2 1 6, हाँ आ गया, सही आ गया। अब इसको हम लोग कट करते हैं, तो ये कितने टाइम्स में होगा, तो ये हो जाएगा 50 टाइम्स में। इसको काटे 4, तो हम लोग का 4 0 8 25 25 के टाइम्स में। हाँ ये कैसे से कटेगा, तो 7, और ये भी नहीं कटेगा। 408 408 बाय 25, इसमें माइनस का साइन नहीं है, तो हम लोग माइनस का साइन नहीं डालेंगे। यहाँ पे आ गया 107 बाय 10, ऑलमोस्ट किसी से नहीं कटेगा, तो इसको सेम हम लोग लिख देते हैं। तो सेम हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। ये किसी टेबल से नहीं कटेगा, आप काट के देखिए, ये किसी टेबल से नहीं कटेगा। कटेगा भी तो क्या आएगा, हम लोग का आ जाएगा पॉइंट में, तो पॉइंट में हम लोग को लाना नहीं है, उसी के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पे आ गया 14 बाय 100, यहाँ पे आ गया 7, और यहाँ पे आ गया 50, मतलब 7 बाय 50 हम लोग का आ गया आंसर। देखिए ये इसी को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म, जो सबसे छोटा नंबर आता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। ये 10 क्वेश्चन मैंने बनाया है, आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि जो क्या होता है कि जो हम लोग डेसिमल में कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसको कैसे काटते हैं, कितना जीरो लिखना रहता है, कैसे होता है, क्या होता है, 1 क्यों देते हैं, 2 क्यों नहीं देते, ये सब मैंने बता दिया कि पॉइंट के बाद जितना भी नंबर रहेगा उतना जीरो आपको लिख देना है। तो आई होप कि आप लोग को ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और हम लोग ने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, वो क्या है, तो ऐड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल, इस सब को हम लोग का ऐड करना है। तो ये तो हम लोग को आता है, अगर नहीं आता है तो क्लास 7th में दिया गया है, चैप्टर 3 में, क्या नाम है, रेशनल नंबर एज डेसिमल, उसमें ये दिया गया है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस टाइप से किया जाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 2/5, तो हम लोग को ऐड करना, तो हम लोग इसका फॉर्म में लिख लेते हैं, जिससे हम लोग को ऐड करने में आसानी हो। 2 थोड़ा हटा के लिख लेते हैं, 2 2/5 2.57 और 11.5 501। देखिए अब यहाँ पे हम लोग बराबर करने के लिए जीरो डाल देते हैं, क्योंकि जीरो का ऐड करेंगे तो वो कुछ आएगा ही नहीं, तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीरो को ऐड कर दे, जिससे ये पूरा भर जाए, तो जिससे हम लोग को क्या हो, ऐड करने में आसानी हो, उसी के लिए हम लोग ने ये कर दिया कि मैंने जीरो लिख दिया यहाँ पे, तो 2.5 है, यहाँ पे 2.500 मैंने
एक्स्ट्रा बढ़ा दिया क्योंकि 0 ऐसे प्लस नहीं होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1 1 15 1 कैरी पॉइंट, ये हो गया 10 11 और ये हो गया 2, और कितना आ गया आंसर 5 511। देखिए यहाँ पे हम लोग 511 क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि पॉइंट के बाद हम लोग ऐसे नहीं बोलते 5112113114151617 ऐसे बोलते हैं, ना कि हम लोग 501 201 400 5 608 ऐसे नहीं बोलते हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 9.08 पर। अगर आप कभी भी ऐड बनाइएगा तो अपने कॉपी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह छोड़ दीजिएगा, बस थोड़ा सा, जिससे वो 2 3 0 अट सके। जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे आ गया कितना कि 19, तो यहाँ पे आ गया 1, तो यहाँ पे मैं 0 डाल सकती हूँ। 7 6 यहाँ पे आ गया हम लोग का, इस दोनों इस सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 1 कैरी, यहाँ पे आएगा कितना, यहाँ पे 12 1 कैरी तो 13, यहाँ पे फिर 1 कैरी 18 19 1 कैरी 3 एंड 4, यहाँ पे क्या आ गया आंसर 4.38, कितना आंसर आ गया 49.38, 49 मतलब 49.38 थर्ड नंबर क्वेश्चन, मतलब हम लोग का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन ये था, लेकिन हम लोग ने ये बना लिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 12 पॉइंट में कुछ नहीं है, 12 5.96 एंड 3.076, तो उसको हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ पे 12 में कुछ नहीं था तो हम लोग ने बस 12 लिख दिया और यहाँ पे पॉइंट दे दिया। 5.076, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 ऐड करना, सिंबल देना जरूरी है, तभी तो टीचर को पता चलेगा कि हम लोग क्या किए हैं। ओके, राइट आंसर लिखते तो टीचर को समझने के लिए हम लोग ये देंगे, क्योंकि किसी क्वेश्चन में हम लोग को दिखाना रहता है कि हम लोग को ऐड करके दिखाना रहता है, तो अगर हम लोग ऐड किए हम लोग को क्या करना है, जो प्लस का सिंबल है उसको देना पड़ेगा। यहाँ पे आ गया 6, इस दोनों को प्लस किया तो 13 1 कैरी, यहाँ पे 9 10 1 कैरी पॉइंट, यहाँ पे आ गया 8 9 10 11 1 कैरी, यहाँ पे आ गया 2, इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 21.036, 21.036 हम लोग का आंसर आ गया। फिर है 3.009 0.592 14.745, यहाँ पे बस हम लोग 0 ऐड कर देते और यहाँ पे सिंबल ऐड कर देते। कितना आ गया यहाँ पे 10 और 16 1 कैरी 10 14 1 कैरी, यहाँ पे 12 13 1 कैरी और यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पे आ गया 1, तो कितना आंसर आ गया 18.346, 18.346। अगर आप लोग बोलते होंगे कि यहाँ पे 0 क्यों लगा, मैंने और कहाँ पे था, तो यार मैंने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया इधर और कोई, और इसको हटा दिया। तो अभी देखिए आपको एडिशन में कोई फर्क लग रहा है कि चेंज होना चाहिए कहीं पर, तो वो नहीं है, क्योंकि 0 डालने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। हम लोग ने 4 क्वेश्चन देखा और 4 नहीं 2 ही और हम लोग देख लेते हैं। और अब हम लोग बस 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इस सबको फिर से हम लोग को ऐड करना है। ठीक है, 2.05 11.0005 हम लोग 0 कर लेते हैं बराबर करने के लिए, और हम लोग को समझने के लिए हम लोग 0 ऐड कर लिए।
फिर यहाँ पे भी 29, पहले यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 5, 0, 5, 2 ये 2 है और कुछ नहीं समझेगा। यहाँ पे आ गया 5 और ये हो गया 2, तो कितना आंसर आ गया हम लोग का 25.25 5.2505 हम लोग का क्या आ गया आंसर आ गया। फाइनली आंसर, फाइनल आंसर जो होता है वो हम लोग का आ गया 29 762.0। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन सिंबल देना ना भूलिएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 16, 1 कैरी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8 प्लस सॉरी डेसिमल, प्लस नहीं डेसिमल, तो यहाँ पे आ गया हम लोग इसमें दे दिए, तो ये हो गया 20, 0, 2 कैरी, 8, 9, 10, 0, 1 कैरी। यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना आ गया, ये तो हम लोग का आंसर आ गया 300.816, 300.816, ये हम लोग का एडिशन है। ठीक है, बहुत ही इजी है, आसान है, हम लोग आराम से बना सकते हैं। जैसे हम लोग ने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा तो वैसे ये एडिशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना रहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग को सबसे प्राइम नंबर, सबसे छोटा नंबर करना रहता है, प्राइम नंबर करना रहता है। तो अगर हम लोग प्राइम नंबर कर लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और एडिशन में क्या है, एडिशन में जैसे हम लोग ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करना है, लेकिन जो डेसिमल के इस पार है उसको इसी पार लिखेंगे और जो डेसिमल के उस पार है वो उस पार लिखेंगे। बस हम लोग का कैरी इससे और उससे दोनों साइड जा सकता है, कैरी हम लोग का बस। उसके अलावा और कुछ हम लोग का जो आप देखते हम लोग का 4.8, यहाँ पे मैंने 4 लिखा और पॉइंट के बाद 8 लिखा, फिर यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया, 0 डाल दिया, जिससे मैं क्या करूँ, मुझे आसानी होगा, क्या होगा, तो मुझे आसानी होगा किसमें, तो सॉल्व करने में आसानी होगा। तो आई होप कि आप लोग को ये एडिशन ऑफ डेसिमल समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, अगर आपको बोले इस सब को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये जो आंसर है और ये जो आंसर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 25.2505 बाय 10000। 4 डेसिमल के बाद 4 नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4 0 लिखेंगे। वैसे इसमें हम लोग क्या करना है, अब कट करना है। ठीक है, तो कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का सीधा 5। यहाँ पे हम लोग क्या आ गया 50501। ठीक है, 50501 हम लोग का आ गया। यहाँ काटेंगे तो 2000, 2000। अब ये कटेगा तो देखिए ये 5 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया। तो और 5 के 5 का जो हम लोग डिविजिबल है उसमें क्या रूल रहता है कि अगर 5 रोल अगर लास्ट में मतलब 1 से अगर 5 रहे तो हम लोग का 5 और 0 रहे तो क्या हो सकता है, वो 5 का डिविजिबल हो सकता है, लेकिन अब नहीं है कोई तो लिख देते हैं हम लोग डायरेक्टली 50501 बाय 2000। अब इसको हम लोग क्या, ये जो हम लोग का आंसर है वो सही है कि गलत है वो चेक करते हैं। क्या करेंगे, अब हम लोग का जो आंसर है वो सही है कि गलत है वो चेक करते हैं। अब वो चेक कैसे करेंगे, तो अब हम लोग डिवाइड देंगे और उसके बाद चेक करेंगे। यहाँ पे आ गया हम लोग का 2000, 2000 से डिवाइड देंगे हम लोग इसमें। यहाँ पे 2 टाइम्स में 40000, यहाँ पे ज्यादा आ गया
400 नहीं डालते हैं, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर ले। तो यहाँ पे 3 5 है और यहाँ पे 4 ही है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कितना 5 10 80, ये हो गया। तो यहाँ पे 1 0 का 0 5 0, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 10, ये हम लोग का सही है। अब यहाँ पे कितना आ गया, तो 2 4 5, इसमें फिर से ये 5 आ गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इससे जो ये हट जाए, तो ये हम लोग का आ गया 1000। नहीं सॉरी, इससे इससे अच्छा कि हम लोग अगर यहाँ पे 50 है, हम लोग किससे काटे जो कट जाएगा। तो लास्ट में अगर हम लोग का इससे कम चाहिए तो हम लोग का क्या आएगा, हम लोग डायरेक्ट 9 से लगाते हैं। 9 से अगर नहीं भी लगाए तो हम लोग 2 से लगाते हैं। अगर यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे 0, ये हो गया 5, ये 0, यहाँ पे 1, ठीक है। अब ये छोटा आ गया तो यहाँ पे मतलब सही है, फिर यहाँ पे आ गया हम लोग का 1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 10, यहाँ पे 1 0 5, ये कट गया और ये भी कट गया। यहाँ पे फिर हम लोग ने पॉइंट दिया, तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 0, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2, और फिर हम लोग आ जाएगा 400, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये कट जाएगा, ये भी सॉरी ये नहीं कटेगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ गया 1, फिर हम लोग देंगे यहाँ पे 0, तो फिर आ जाएगा हम लोग का 5 टाइम्स में ये कट जाएगा। यहाँ पे हम लगाए, फिर यहाँ पे हम लोग एक 0 लगाए, 5 टाइम्स में ये हम लोग का क्या हो गया, कट गया। $25.2505 सही आंसर आया ना। मतलब ये जो हम लोग का ये जो हम लोग ने स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाला है वो बिल्कुल ही सही है। हम लोग ने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाला है वो बिल्कुल ही सही है, इसी टाइप से चेक किया जाता है, ठीक है। फिर इसको भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आ जाएगा 3, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 300, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3, यहाँ पे 1816, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1000। अब हम लोग इसको कट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 2 से पहले करते हैं, 2 से भी हो जाएगा 1, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 0, 5 टाइम्स में ये कट गया, ये 0 यहाँ पे चला गया, यहाँ पे 8 आया, तो यहाँ पे 4 आया, 1, यहाँ पे 0 6, 8 टाइम्स, यहाँ पे आ गया 150, इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले देते हैं 300.18116, ठीक है। यहाँ पे आ गया 150408, इसको काटे तो यहाँ पे आ गया 500, फिर ये कटेगा 75204, ये कटेगा 250, ये कटेगा 37602, ये कटेगा, किससे कटेगा वो देख लेते हैं। 2 टाइम्स में 50, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 कट गया 2, यहाँ पे आ जाएगा तो 125, ठीक है। ये हम लोग का आ गया। अब ये किसी से कटेगा, तो ये हो गया हम लोग का 3 8 नहीं कटेगा। अब हम लोग इसको डिवाइड देके देखते हैं, 37620 सॉरी 02, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड देते हैं, तो हम लोग इसको अगर निकाले तो इसका 2 टाइम्स में आ गया, 2 टाइम्स में 250 6 2, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0, तो इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, सॉरी ये ज्यादा ही आ गया, तो ये 2 के टाइम्स में हम लोग इसको 3 के टाइम्स में लगाते हैं, फिर 375,
375, ये कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखे और यहाँ पे ये 2 भी लिख दिए। फिर भी कोई हम लोग का क्या हुआ, हम लोग का नहीं हो पाया, तो यहाँ पे हम लोग फिर पॉइंट दे दिए और फिर हम लोग आ गए यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को 0 देना जरूरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अगर दे दे तो कितने टाइम्स में, तो हम लोग अगर लिखे 4 टाइम्स में, तो यहाँ पे आएगा 42 कैरी, यहाँ पे 0, 1 कैरी, यहाँ पे 0.5 कम ही आ रहा है। 8 टाइम्स में लगाते हैं, क्या पता हो जाए। 0, 4 कैरी, 16, 0, 2 कैरी। हाँ, तो आ गया हम लोग का 8 टाइम्स में, यहाँ पे आ गया 0, 1, 0, 0, ये 0, 2 कट गया पॉइंट दिए, यहाँ पे पहले से ही पॉइंट था, तो यहाँ पे हम लोग का 0 आ गया। हम लोग लिखेंगे 1, तो क्योंकि 1 लिखेंगे क्योंकि हम लोग का जो सेकंड टाइम्स में आएगा वो आएगा 250 से कम ही है वो, बस वो 200 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2, 5, 5, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, कितना 9, 9 में से किससे, तो 500 आ गया हम लोग का 4 टाइम्स में। अगर फिर हम 5 टाइम्स में, तो 25 टू कैरी 0 कट गया, ठीक है। अब हम लोग का जो क्या है, तो यहाँ पे आ गया 0.300 कि यहाँ पे एक 0 कैसे आया, तो यहाँ पे हम लोग 3 टाइम्स में काट दिए, तो यहाँ पे हम लोग ने लिखा 1, तो यहाँ पे हम लोग ने लिखा कितना आ गया, यहाँ पे 1 और ये 0 आ गया, फिर ये 2 आया, तो हम लोग को फिर यहाँ पे 0 लिखने, हम लोग यहाँ पे 0 लिखे, फिर उसको हम लोग काटे तो पॉइंट देना पड़ा, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे, तो ये हम लोग का क्या आंसर सही आ गया। तो आई होप कि आप लोग को ये चेक करना भी आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ये क्या हो गया, हम लोग का सही हो गया। माइनस का साइन डाल दीजिए और इस सबको इरेज कर दीजिए, बाकी और सबको इरेज कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन डाल देते हैं। तो देखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग कैसे सीख गए, कैसे निकालना, जब हम लोग ऐड ऑफ क्या था, ऐड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल में ही सीख गए हम लोग क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म को भी निकालना। अब ये 2 और क्वेश्चन देख लेते हैं और इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में भी निकालेंगे, किस टाइप से निकाला जाता है। तो पहले हम लोग इसको ऐड करेंगे, 3.002.5, यहाँ पे 0 ऐड कर देते हैं, प्लस 2, 5 पॉइंट, ये हो गया 4 और यहाँ पे 4 और ये 2। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो अगर हम लोग का आंसर निकाले तो 752 बाय 100, 752 डिवाइड दिए, 7 टाइम्स में 700 कट गया 52 पॉइंट, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 5 टाइम्स में 500, 02 कट गया, फिर यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 2 टाइम्स में ये कट गया, 7.25 मतलब ये भी हम लोग का जो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऐसे इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाले ही नहीं, अगर हम लोग निकाले तो तब हम लोग का निकल जाएगा। काट दिए इसको, कितने टाइम्स में, 2 के टाइम्स में काटे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 3, 7, 3, 7, अगर हम लोग निकाले तो 3, 7 और कितना, तो यहाँ पे 1, 6, यहाँ पे आ जाएगा 50, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। फिर इसको काटे तो यहाँ पे आ गया 1, 7, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे आ गया 3, 3 कैसे, तो अगर हम लोग लगाए 1, 2, 1, 7, 8, 6, ये कट गया 1, 6 मतलब 8,
188। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 188। अब इसको डिवाइड देते, तब पर भी हम लोग का आ जाएगा आंसर। तो 25 को जीरो, यहाँ पे हम लोग लिखते 7180। तो कितने टाइम्स में अगर लगाए तो हम लोग 80 चाहिए हम लोग को, तो कितना 3 से काटना पड़ेगा, ठीक है। कितना से, तो 3 से, तो हम लोग का आ गया 15, 1 करे 6 7 25। तो यहाँ पे हम लोग का 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, और 2.02 300 और 2.5 यहाँ पे कितना आ गया, 3 आया, 1 कैरी। तो 15, तो 7 टाइम्स में 14, फिर 1 कैरी। एक हम लोग कर ही लेते 2 के टाइम्स में, 5 7 टाइम्स में 14 कट गया, 1 6 सही है हम लोग का ये। अब हम लोग इसको कर लेते हैं, 1 2 1 7 6 टाइम्स में, सॉरी 8 टाइम्स में 16 106, ठीक है। यहाँ पे आ गया 8। अब हम लोग इसका देख लेते हैं, तो इसको काटे हम लोग एक बार में, तो यहाँ पे आ गया, हम लोग इसको काटे तो 50 यहाँ पे आ गया। 50 का आधा कितना आ गया, 25। 50 का आधा कितना आ गया हम लोग का, 25। तो हम लोग का 25, तो इसको हम लोग फिर क्या करते हैं, काटते हैं, तो हम लोग का आ जाएगा आंसर क्या। अगर हम लोग इसको काटेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर निकल आ जाएगा। देखिए हम लोग का गलती कहाँ पे था वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे हम लोग ने 5 के टाइम्स में कर दिया था, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30। तो 5 टाइम्स में अगर 5 के टेबल में अगर 7 टाइम्स में देखो तो कितना आएगा, 35। 3 कैरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 14 15 16 17। अगर हम इसमें ऐड भी किए, ये 0 1 कैरी, 10 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा 2। ये कम ही है, ये ज्यादा आ रहा है, तो ये ज्यादा आ रहा है, तो हम लोग 7 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 7 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का कितना आ गया, और हम लोग इसको कट करें तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 3, कितना 3, और यहाँ पे आ गया 1, ये कट हो गया। यहाँ पे फिर हम लोग पॉइंट देते, यहाँ पे हम लोग का 0 आ गया। तो हम लोग अगर हम लोग 5 से लगाए तो कितना आ गया, 25 2 कैरी, यहाँ पे आ गया कितना, 10 11 12, यहाँ पे आ जाएगा 12। 5 टाइम्स में 5, ये कट गया और ये भी कट गया, फिर यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 2 5 2 7.52, हम लोग आंसर सही आ गया। हम लोग माइनस का साइन डाला, यहाँ पे हम लोग ने गलती कर दिया था, उसी हम लोग का आंसर सही नहीं आया था। फिर हम लोग इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे कॉमा 004.25, यहाँ पे 0 ही आएगा, यहाँ पे 0 0 0 0 प्लस का साइन देना है, 277.704। इसको अगर कन्वर्ट किए हम लोग तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कन्वर्ट करते हैं लेकिन तब पर भी 37, हाँ, तो 0 0 3 6, सॉरी 3 8, फिर हम लोग कितना आ गया 8, ठीक है।
2 0 यहाँ पे आएगा 3 1 कैरी 17 6 1 कैरी, फिर यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 6। इसको काटे तो 5 0 0, इसको काटे तो इसको ऊपर लिख देते हैं और ऊपर यहाँ पे काट दिए। अब हम लोग इसको काटे तो यहाँ पे आ गया 1 0 1 9 4 3, इसको काटे 2 5 0, यहाँ पे कितना आ गया 7, ये नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, तो हम लोग डिवाइड देंगे। डिवाइड कैसे देंगे पहले, हाँ ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में निकल गया। अब हम लोग इसको डिवाइड देके चेक करते हैं कि हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म सही है या गलत है। यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 2 5 0, कितने टाइम्स में देते, तो 4 टाइम्स में देते हैं 0। यहाँ पे आएगा 20 2 0, यहाँ पे आ जाएगा 10 सॉरी 8 9 10, यहाँ पे हम लोग लिखे 4 1 0 0 0 9 1 कट गया 4। यहाँ पे कम ही आ रहा है तो हम लोग फिर यहाँ पे 0 देते हैं, यहाँ पे 3 दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग फिर इसको काटते हैं तो ये ज्यादा आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 7 से यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आएगा 35 3 कैरी, यहाँ पे 14 15 16 17, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 7। अगर हम लोग इसमें ऐड किए तो ज्यादा आ जाएगा 0 से, ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे 2000 आ रहा है, तो हम लोग इसको काट देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1750 0, इसमें से कर लेते 14 14 में से अगर 5 गया तो कितना बचा 9 9, ये हो गया 8 8 में से 7 गया तो 1, ये कट गया। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको माइनस का साइन डाल देते हैं अभी, फिर काटे अगर तो यहाँ पे हम लोग का 2 1750 में से 1 गया तो यहाँ पे फिर 0 आ गया, तो अब हम लोग फिर से चेक करेंगे। तो अब हम लोग ये हम लोग का क्या आ रहा था 7 2 7 7, यहाँ पे भी 7 है। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर 7 से काटे तो यहाँ पे 17 आ रहा है, तो यहाँ पे गलत आ रहा है। हम लोग फिर से इसको देखते हैं, पहले हम लोग उसको चेक कर लेते हैं। 2 2 4 कट गया 0 0 7 3 6 1 7, 8 टाइम्स में 16 कट गया 1 2 12 12 नहीं, पहले ये कटा तो 1 6, फिर 1 आया तो यहाँ पे 6, फिर डबल 8 और यहाँ पे कट गया 1 12 6, ये ठीक है। अब हम लोग फिर इसको चेक करते हैं, सॉरी यहाँ पे आ गया 0 0 1, तो यहाँ पे हम लोग ने फिर क्या कर दिया, यहाँ पे हम लोग क्या आ गया 1 आ गया, तो हम लोग यहाँ पे फिर 0 डाल दिए, फिर यहाँ पे हम लोग का 9 आ गया, तो हम लोग 9 के टाइम, तो यहाँ पे हम लोग का 1 नहीं आएगा 0 होगा, तो 0 होगा, तो हम लोग का आ गया यहाँ पे 9, ये कट गया। फिर अब हम लोग को और इरेज करके बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग का आ गया 9 3 9 4 3, अब हम लोग का क्या हो जाएगा, जो हम लोग का जो ये हम लोग का जो वीडियो है जिसमें मैं ये बता रही हूँ, ये बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं ये होमवर्क में देती हूँ, अगर आपको बनने तो बना लीजिएगा, वरना मैं अगले वीडियो में करा दूंगी। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ आ गया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसको कर दें लाइक, अपने दोस्तों सबके साथ। बाय बाय, टेक केयर। हो सके तो इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस चैनल का नाम है साक्षी शिक्षा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये हम लोग का होमवर्क है जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, इतना मैंने बता दिया स्टैंडर्ड फॉर्म तक, बस इसको डिवाइड करके चेक करना है, वो हम लोग अगले वीडियो में चेक कर लेंगे।